जिसका नाम है मास बर्नडेट। और वो जंगल के बीच में ही एक्सरसाइज कर रहा है और वो बारबल को ऐसे लिफ्ट कर रहा है कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। और इस बंदे का फेवरेट फूड है क्रीम पफ। फिर हमें एक बुड्ढा होगा तेरा बाप। एक ओल्ड आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है रेनबो बर्नडेट, जो अपने बेटे के साथ शहर से बहुत दूर जंगलों में रहता है। और हमें पापा जी का पार्ट में बता ही रहा होता है कि मास दरवाजे पे आ जाता है और बूम, वो दरवाजे को ही तोड़ देता है। और ये देख के पापा जी मास को गाली देने लगता है, दरवाजे को तोड़ने की क्या जरूरत थी, तुम खोल के तो आ सकते हो। फिर मास कहता है कि आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि इसको कैसे खोलना है, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। और मास इतना वुलक कर रहा है कि वो दरवाजे को उल्टा करके लगा रहा है और वो दरवाजे को घर में पटक पटक के पूरी तरह से तोड़ देता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। तो फिर इससे तो होने नहीं वाला, तो पापा जी उसको चाय पिला देता है, जहाँ पे मास उससे पूछता है कि मैं इतने दिनों से क्यों सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ। तभी हमें पता चलता है कि इस मैजिक वाले दुनिया में मास एक ऐसा बंदा है जो कि मैजिक को यूज नहीं कर सकता। पर ये बात पापा जी उससे छुपा के रखता है और कहता है कि तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मुझे कहीं जाना है। और पापा जी जाते जाते कहते हैं कि तुम्हें मैं बहुत बार कह चुका हूँ, पर फिर भी सुन लो, जब मैं बाहर जाता हूँ तब तुम शहर में घूमने मत जाना, ठीक है, ओके बाय। लेकिन बड़े लोगों के बाद बच्चा थोड़ी ना मानता है, तो मास निकल जाता है शहर में घूमने। और शहर में जाके वो एक दुकान में जाता है जहाँ पे उसका फेवरेट फूड क्रीम पफ मिलता है। और वो क्रीम पफ को लेने के लिए इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो सारे कॉइन को मरोड़ देता है और फिर अपने थाई किलो के उंगलियों से उसको फिक्स भी कर देता है, जिसको दुकानदार देख के और फिर हवा के झोंके से उसका हुडी उड़ जाता है। तभी सारे लोग उसको देख के हैरान कि इसके चेहरे में कोई भी मार्क नहीं है। उसके बाद हमें एक पुलिस को दिखाया जाता है जिसको कोई कॉल करता है, सर जी यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जिसके पास मार्क नहीं है। और फिर मास रास्ते से जा रहा होता है कि तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है और ये बंदा एक पुलिस वाला है जो शराब पी के घूम रहा है और पी के वो उस पे चिल्लाने लगता है कि तभी मास बीच सड़क में ही उसकी कपड़े को ही फाड़ देता है। फिर उस पुलिस वाले का बॉस भी आ जाता है और उसका नाम है ब्रैड कोलेमन। फिर वो देखते हैं कि ये तो वही बच्चा है जिसके चेहरे पे कोई भी मार्क नहीं है। और जैसे वो आगे बढ़ता है कि तभी पापा जी आके उसको धूम की तरह उड़ा ले जाता है। और फिर घर में जाने के बाद गाली शुरू। फिर सजा के लिए उसको सुबह की ट्रेनिंग को फिर से करने को दिया जाता है। फिर पापा जी देखते हैं कि उसको कोई अजीब सा बर्ड विंडो से झांक रहा है कि तभी उनकी घर को कोई तोड़ के अंदर आ जाता है और ये तो वही पुलिस वाला है। फिर हम देखते हैं कि मास अपनी ट्रेनिंग करके वापस आ गया है और वो जैसे ही दरवाजे को खोलने ही वाला होता है कि तभी वो सुनता है कि उनकी घर में कोई आ गया है। और वो पुलिस वाला पापा जी से जोर जबरदस्ती मास के बारे में पूछ रहा है, लेकिन पापा जी उसको कुछ भी नहीं पता था। और तभी हम पापा जी के पास के बारे में देखते हैं जहाँ पे वो अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो सुसाइड करने को जा रहा होता है कि तभी वो एक बच्चे से मिलता है जिसको किसी ने वहाँ पे छोड़ के चला गया है और फिर पापा जी उसको गोद ले लेता है। फिर बैक टू द मेन स्टोरी, पुलिस वाला पापा जी को मारे जा रहा है लेकिन पापा जी उसको कुछ भी नहीं बताता और वो पुलिस वाला उसको मारने ही वाला होता है कि बूम, मास फिर से दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाता है। और वो पहले वाला पुलिस उसको देखने के बाद गाली लगाना शुरू कर देता है कि तभी फिर से मास उस पुलिस वाले का कपड़ा फाड़ देता है और थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ लगा देता है। क्या पुलिस वाला बनेगा रे तू? फिर पुलिस ब्रैड उसको अपनी अल्टीमेट मैजिक से हमला कर देता है कि बूम, क्या हुई? मास को कुछ भी नहीं हुआ। और वो देखते हैं कि वो इतनी पावरफुल मैजिक को अपने हाथ से ही रोक देता है और फिर ब्रैड उस पे हमले के ऊपर हमला करता है और मास उसके मैजिक से वॉलीबॉल खेल रहा है, जगलिंग कर रहा है और इवन फुटबॉल बना के भी खेल रहा है। फिर ब्रैड को आया गुस्सा तो वो और भी पावरफुल मैजिक को यूज करता है, लेकिन कि तभी मास को एक जादू की छड़ी मिलता है और वो उस छड़ी से ब्रैड की मैजिक को ही तोड़ देता है। और ये देख के ब्रैड हैरान कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। फिर मास बड़े ही स्टाइल से कहता है कि अगर तुम हमारी फैमिली को कुछ करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये देख के पापा जी इम्प्रेस। फिर पुलिस ब्रैड हंसने लगता है और कहता है कि चलो एक डील करते हैं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, फिर मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। फिर मास कहता है कि कैसा डील? फिर पुलिस ब्रैड कहता है कि साल में एक बार एक ऐसा स्टूडेंट को सुना जाता है जिसको लोग मानते हैं कि गॉड ने उसे सुना है, जिसको हम डिवाइन विजनरी कहते हैं।